चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 9A का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पांचवा सवाल चल जाते, 4 हमने करा दिए हैं। आप पिछले सवालों को देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर, ठीक है। तो आप देखो, ये इसमें कह रहा है यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है, ये ज्यादातर 1 नंबर में पूछ रहा है। पिछली बार भी इसने यही सवाल 1 नंबर में पूछा था, 1 नंबर में ही आएगा, ये ज्यादा उसमें नहीं आएगा, ठीक है ऊंचाई दूरी का, लेकिन 1 नंबर में ही आएगा, सही है। तो सबसे पहले इसके हम क्या करेंगे, एक मीनार बनाएंगे। ये मीनार बन गया, इसकी छाया कितनी बेटा, √3 गुनी है, सही है। तो ये ऐसे करके छाया इधर को ऐसे बनती है, सूर्य अगर उधर होगा इधर के लिए बनती होगी आपकी, ये बन गई, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें सूर्य दिख रहा है, ये आपकी छाया ऐसे आई तो इसको ही ऐसे करना है। तो इसका देख लेंगे, √3 गुनी है, मतलब अगर हम मान लें, माना ऊंचाई जो है बेटा h है, ऊंचाई h है, सही है, और छाया उसकी √3 गुनी है, तो ये हो जाएगी बेटा h √3, ये हो गई, सही है, ये होगी। नामकरण हम पहले भी आपको बता चुके हैं, आप कैसे भी इसका नामकरण कर सकते हो, ठीक है। चाहे नीचे से कर दो चाहे ऊपर से कर दो, आपकी मर्जी है, सही है। तो हम नामकरण कर देते हैं इसका, त्रिभुज ABC। तो उन्होंने थीटा पूछा, ये थीटा उन्होंने पूछा, करे थीटा बताइए। बहुत सरल है यार, थीटा ही तो निकालना है, tan थीटा लगा दो, निकल आएगा, उसमें क्या है, तो लगा लो। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है बेटा आपका लंब बटे आधार। लंब कितना है बेटा h, tan थीटा बराबर कितना हो गया, लंब h, और आधार कितना है बेटा, देखो √3 h, सही है। अब तो बहुत सरल है, कुछ नहीं, h से h चल बसा चल गया, ठीक। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। और √3 किसका मान होता है पता होगा आपको, tan 30 का मान होता है, लगा दो tan 30, ये हो गया tan 30 डिग्री, 30 डिग्री होगा, tan से tan गया, थीटा बराबर आपका कितना आ गया, थीटा बराबर आपका आ गया बेटा, तो थीटा बराबर आ गया आपका 30 डिग्री, कितना आया 30 डिग्री, tan से tan चला गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये सवाल आपको समझ में आ गया, सही है। अब हम अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 बिल्कुल 5वें की तरह ही है, बिल्कुल सेम सवाल है, उसी पर करना है। मतलब आगे कह रहा है सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची मीनार, यहाँ ऊंची मीनार रह गया, यहाँ ऊंची मीनार, ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया, हाँ ऐसा ही है, ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45 मीटर है कि है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। उन्नयन कोण हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ये बिल्कुल सेम सवाल है। कितनी ऊंची मीनार है आपकी बेटा, देखो 45 मीटर है। हमारी छाया इधर को बना दे रहे हैं, छाया चाहे उधर बना दो चाहे इधर बना दो, आपकी मर्जी, जिधर सूरज होगा उसके उल्टी डायरेक्शन बनेगी। तो ये आ गया आपके 45, तो कितनी छाया बनेगी 45√3, 45√3, बिल्कुल सेम सवाल है उसकी तरह। ये आपने इसको इसके टॉप से मिला दिया, सही है, ये टॉप होगा, ये हो गया। तो इसे कह रहा है उन्नयन कोण मतलब नीचे का, सही है। अवनमन आपका यहाँ से होता है, ये सही है, उन्नयन आपका ये होता है, इस वाली हॉरिजॉन्टल लेंस होता है, मैं ये बता चुका हूँ। अब इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण तो बहुत ही सरल है इसका, A B और C, ठीक, ABC। अब हम क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, होता नहीं होता है, तो इसमें लगाओ tan थीटा। tan थीटा सानिया ध्यान दो, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, सही है। इसमें लंब कितना है सोए बताना, 45, सही है, और आधार कितना आ लिया, ठीक। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45, और ये 45√3। अब देखो वही 45 से 45 चल बसा, tan थीटा बराबर कितना होगा बेटा 1/√3। ये कितने का मान होता है आपको पता ही होगा, 30 का मान होता है। आपको देखो सबसे पहले आप 2 मान याद कर लेना उस टेबल से, एक तो साइन के, दूसरे tan के। अगर ये आपको याद होंगे तो अन्य मान निकालने में आसानी होती है। वैसे तो आपको केवल साइन के याद होने चाहिए, निकल आते हैं सभी, मैंने बताया लिए, ठीक। तो आपको केवल 2 याद कर लोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि सवाल करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसमें आपके tan 30 का मतलब होता है 1/√3 होता है, इसमें तो हम कितना रखेंगे
टेन 30 बराबर, ये रही यहाँ पर दिया हमने टेन थीटा बराबर कितना हो गया, टेन 30। सही है। अब चाहे तुलना कर लो, चाहे अगर टेन से टेन काट लो, वो बात वही होता है। थीटा बराबर कितना आ गया आपका, 30 डिग्री। थीटा बराबर आ गया आपका 30 डिग्री। देखो उसका 30 आया, इसका 30 आया, बिल्कुल सेम सवाल। ठीक है, तो ये सवाल तो आपको समझ में आ गया है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? है, अगर दिक्कत हो तो बताओ, वरना ये सवाल है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है।